हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यत जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। अखिल गौड़ ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। जिनकी पावन अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री राष्ट्र धर्म विजय के पावन संकल्प के सहित समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र धर्म की भावना को प्रेरित करने का उद्देश्य लेकर 12 ज्योतिर्लिंग पदयात्रा पूर्ण करके पधारे और सुंदर भव्य आयोजन के संकल्पकर्ता परमादरणीय परम श्रद्धेय अवधूत शिरोमणि पूज्य बापजी महाराज, जिनके नाम से आप सभी परिचित ही हैं, परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज, अभी अभी आप जिनको श्रवण करके धन्य हो रहे थे, आदरणीय श्री उत्तम स्वामी जी, मंचस्थ समस्त संत विद्वज्जन, अभी आप एक बड़ी प्यारी बात सुन रहे थे, उसी को जोड़ के आगे अपने निवेदन करूंगा कि रास्ते में यदि आपको रावण और राम की मूर्तियां मिले तो आप किसे उठाएंगे? तो निश्चित रूप से आपने जो उत्तर दिया कि हम राम जी की मूर्ति उठाएंगे, लेकिन अगर उसमें अंतर आ जाए कि रावण की मूर्ति स्वर्ण की हो, राम जी की मूर्ति मिट्टी की हो, तब किसे उठाएंगे? तो जिन्होंने पूज्य नर्मदानंद जी महाराज जैसे संत का सानिध्य नहीं किया होगा, वो तो निश्चित ही स्वर्ण की मूर्ति रावण की उठा लेगा, लेकिन जिन्होंने पूज्य बाप जी का सानिध्य प्राप्त किया होगा, इन संतों को श्रवण किया होगा, वो दोनों मूर्ति उठा लेगा, रावण की मूर्ति गला करके और राम जी का भव्य मंदिर बनवा देगा। जो दृष्टि है ना, संत की साधु की जो दृष्टि है, उससे जुड़ने पर ही व्यक्ति को सामान्य जीवन भी संवारना आ जाता है, संभालना आ जाता है। निश्चित ही आनंद इस बात का है कि एक संत के संकल्प में राष्ट्र धर्म को लेकर के चिंतन है। राष्ट्र धर्म के विजय की भावना को लेकर के
समाज के बीच में जाने का महान संकल्प है। और कोई कुछ भी कहे, आज ऐसे ही संतों के चिंतन की आवश्यकता है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी और भारतवर्ष की रक्षा के लिए भी, कि जहां संत समाज सामान्य जन को राष्ट्र धर्म के विजय के लिए प्रेरित करने की भावना को लेकर के आगे बढ़े, जैसे हमारे पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज ने संकल्प लेकर के और यात्रा की और समाज को जागृत करने का कार्य किया। इस भावना के नहीं होने पर ही सनातन धर्म और राष्ट्र दोनों की हानि हमको भुगतनी पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले आप कथा सुन रहे थे हमारे विजय कृष्ण जी से, कथा बहुत बढ़िया है, अपनाने लायक भी है, समझने लायक भी है। लेकिन एक निवेदन करता हूं कि संत को बिच्छू ने डंक मारा, संत का हाथ झटक गया, बिच्छू फिर बहने लगा, संत ने फिर उठाने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा। और ये घटना कई बार घटी और कथा आपने सुनी, लोगों ने संत को टोका कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वो बिच्छू स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं, यही ना। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सनातन धर्म के, राष्ट्र धर्म के इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अब इस कथा से आगे बढ़ना पड़ेगा और डंक मारने वाले बिच्छुओं के डंक तोड़ने का संकल्प लेना पड़ेगा। क्षमा करने की प्रवृत्ति बहुत हुई। इन कथाओं को प्रेरणा हमें नहीं बनाना, हमें प्रेरणा बनाना है विश्वामित्र के उस संकल्प को कि यज्ञ में विघ्न पैदा करने वाले राक्षसों को मारने के लिए राजकुमारों को लेकर के आ गए और राम जी से कहा कि इनका संहार करो, इनको मारो, इनको मिटाओ, तभी आपका धर्म बचेगा, तभी आपका राष्ट्र बचेगा। आज जिस विषय को लेकर के चर्चा चल रही है, उपासना। उपासना क्या है आपने सुना ही, अभी उत्तम स्वामी जी से भी सुन रहे थे, अन्य संत विद्वज्जनों से भी सुन रहे थे। मूलतः एक चीज है प्रेम। वही प्रेम जब संसार के पदार्थों से या संसार के संबंधों से हो तो उसे हम आसक्ति कहते हैं, और वही प्रेम जब परमात्मा से हो तो उसे हम भक्ति कहते हैं। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, देवर्षि नारद जी प्रेम और भक्ति के परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परमात्मा में जो परम प्रेम है वही भक्ति। लेकिन हम थोड़ा सा, मैं विशेष रूप से अलग से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। उपासना पद्धति, पूजा, कर्मकांड, इनकी बातें आप सुने भी हैं और पूज्य आचार्य श्री चरण से विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे भी। मैं तो वो बात कहना चाहता हूं जो हमारे काम की है, सरलता पूर्वक हम अपने जीवन में स्थान दे सकें, उस जिसे हम समझ सकें, उतना ही निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने एक बहुत प्यारी बात कही। प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः सएव साधु पुरुषो मोक्ष द्वारम पावृतम, सएव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि संसार में जो आसक्ति है वो बांधने का काम करती है। संसार में जो आसक्ति है वही बंधन है, बंधन कोई और चीज नहीं है। ऐसा मत समझना कि किसी और ने आकर के आपको बांध लिया है। मैं सदैव इस बात को कहता हूं, ये घड़ी हमने बांधी हुई है कि घड़ी ने हमको बांधा हुआ है? आप समझ रहे हैं इस बात? इन कपड़ों ने हमको बांधा हुआ है कि हमने कपड़ों को बांधा हुआ है? तो हमें ऐसा लगता है कि माया नाम की किसी चीज ने हमको बांध लिया है, जबकि है उल्टा।
हम ही माया के पदार्थों से आसक्ति करके स्वयं बंधन में पड़ गए। प्रसंगमजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः, संसार की जो आसक्ति है वो अजर अमर बंधन है। जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक वो बंधन टूटने वाला नहीं है। ये बात कही, लेकिन इससे भी बढ़िया बात भगवान कपिल ने हम जैसे लोगों को, सरल साधारण लोगों को सबसे प्यारी बात कहते हुए जो बात कही वो ये है कि सएव साधुष्कृतो मोक्ष द्वार में पावृतम। अगर वही आसक्ति, वही प्रेम, वही अनुराग इन संत महापुरुषों के चरणों में हो जाए तो फिर वो प्रेम, वो आसक्ति क्या करती है? बोले आपके बंधनों को तोड़ करके मोक्ष का दरवाजा खोलने का काम करती है। वही मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करती है, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। श्रीमद् भागवत आपने कई बार सुनी होगी और एक कथा अवश्य सुनी होगी, वो सब लोग परिचित भी हैं गजेंद्र मोक्ष के नाम से। ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया, सब साथी संगी छोड़ के चले गए। विस्तार करने का समय नहीं, बहुत कम शब्दों में निवेदन करूंगा। सब साथी संगी छोड़ के चले गए। अंत में भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने चक्र चलाया और ग्राह का संहार कर दिया, गज की रक्षा कर ली। यही तो कथा है। लेकिन उसमें एक बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी प्यारी बात है, बड़ा प्यारा संकेत है कि गज ने भगवान को पुकारा, भगवान ने गज की रक्षा कर ली, गजेंद्र की रक्षा कर ली। लेकिन ग्राह ने तो कोई पुण्य किया नहीं, ग्राह ने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, या ग्राह ने कोई सत्कर्म किया नहीं। भगवान के चक्र से मरने के कारण उसका कल्याण हो गया। उसका कल्याण कैसे हुआ? और तब संतों ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि गजेंद्र ने तो भगवान को पुकारा, ग्राह का कल्याण इसलिए हुआ क्योंकि ग्राह ने भक्त के चरणों को पकड़ लिया था। ऐसे ही हमें कुछ और आए ना आए, पूज्य नर्मदानंद जी जैसे महाराज का, संत का चरण पकड़ लिया तो आपका कल्याण और आपकी उपासना की सिद्धि हो जाएगी। बहुत आनंद हो रहा है। पूज्य महाराज श्री से कुंभ में दर्शन हुए थे और बीच में तो कभी मिलने का ऐसा, और मुझे आज पता चला, मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करूंगा, मेरी भूल भी हुई। आज महाराज श्री से पता चला कि आप रतलाम में भी रास्ते हैं। मुझे रतलाम जाने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी जानकारी में ये बिल्कुल नहीं था। अगर मेरी जानकारी में होता तो मैं आपका दर्शन वहाँ भी अवश्य करता और अपने मंच पर आपको आमंत्रित करता, तो मुझे भी धन्यता का अनुभव होता। आज महाराज श्री से पता चला, कुंभ में तो आपका कई बार दर्शन हुआ। पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर महाराज श्री ने फोन किया कि आपको आना है। मैंने कहा जाओ। रतलाम की दो ही चीजें हैं, एक रतलाम का नमकीन है, दूसरे हमारे पूरी पूज्य बात जी। बहुत आनंद हुआ। पूज्य महाराज श्री के कृपा से हमको यहाँ संतों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम हैं, हम फिर चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं निवेदन करना, गुरु भगवंत गुरु मेरे पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, इनके श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए अनुग्रह करूं, हमें आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्यपाद श्री। और मसाला आचार्य महामंडलेश्वर बोल रहा है, पागल। देखो, बुलवाने वाले ने तो गुरु की बात कर ली है, तो बोलने वाला भी थोड़ा करे तो ठीक है। तमें मारा हया के रे गुरु जी, हमारा बिना के
जी को फोन लगाएंगे, मोबाइल मिलाएंगे, तो उसमें भी ऐसे ही गुरु जी का एक बहुत प्यारा भजन आता है। कहाँ गया? उसने लगाया वो भाव में। हमारे गुरु सबसे न्यारे हैं। तो हम बोले कि भाई हम लोग तो बैठे हुए हैं, हमको लोग गुरु बोलते हैं, तो नर्मदा जी न्यारे कैसे हो गए? देखो भाई, न्यारे इसलिए हो गए कि 12 ज्योतिर्मय में जो है अभिषेक किया, हम लोगों ने नहीं किया। ऐसे न्यारे हो गए, विभाजन हो गए, अलग नहीं। न्यारे माने, न्यारे का मतलब ये हो गया कि भाई विशिष्टता हो गई आपकी। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। त्वं पिता त्वं च माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता त्वं मुक्तिप्राप्तिहेतुश्च तस्मै श्री अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञानमात्रेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति। थोड़ा नाम स्मरण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो पहले गंगा अनुष्ठान से पहले हमारे नर्मदानंद जी ने नर्मदा के किनारे पर महाकुंभ की योजना कर दी। नर्मदा किनारे कुंभ का मेला कर दिया है, हरिद्वार कुंभ से पहले। और दूसरी बात यह है, इन संतों के पधारने से ये पधारे हैं तो सकल तीर्थ भी यहां पर विराजमान हो चुके हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा पुरुष। क्योंकि संत कथा कर रहे, किसी कथा कर रहे भगवान की, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे नर्मदानंद जी महाराज इनका नाम नर्मदानंद है। पहले इनको नर्मदा माई में आनंद आया तो नर्मदा के किनारे आ गए
और योजना हुई तो नाम भी मिल गया नर्मदानंद और स्थान भी मिल गया नर्मदानंद, दोनों मिल गए। लेकिन बाद में जब ये पक गए, जैसे कल मैंने कहा था, आपको नहीं लगे कि पक गए? एकदम पका फल हो गया। और इस पके फल ने नर्मदा के किनारे यज्ञ, कीर्तन, संत समागम, अन्न क्षेत्र, गौ सेवा, जब ये सारे उपकरण चलाए तो नर्मदा को इनसे आनंद मिला, इसलिए ये नर्मदानंद, मां को आनंद मिल रहा है। और एक बात आप ध्यान देना, एक एक ज्योतिर्मय लिंग को प्रकट करके एक एक साधक ने विलक्षणता, रिद्धि, सिद्धि और साधना का फल पाया है एक एक में। जैसे सोमनाथ चंद्रमा ने उपासना की तो उसका रोग दूर हो गया। एक एक देवता ने एक एक ज्योतिर्मय लिंग को प्रकट किया, उनके कष्ट दुख दूर हुए। हमारे महाराज ने 12 के 12 पूज गए, और शायद इसलिए कि हमारे इतने भक्तों के कष्ट दूर हो जाए, जितने हमारे प्यारे भक्त सामने बैठे हुए, इन्हें कष्ट दूर हो जाएगा। बाबू जी अपने लिए तो है नहीं, परोपकाराय शताम निभूतया। अब मैं फटाफट में भी ज़्यादा टाइम, वैसे एक बात है, मेरी दक्षिणा तो डबल होती है, वो टाइम भी डबल होता है, लेकिन मैं ज़्यादा दुखी नहीं करूँगा आपको। न कर्मणा प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानस। एक वासना है, एक उपासना है। जब व्यक्ति वासना के साथ जुड़ करके कर्म कांड करता है और एक इच्छा रखता है तो उसको वासना कहते हैं। कर्मकांड बिना वासना के नहीं हो सकता। लेकिन कर्मकांड का जो फल है वो जब बिखरने लगता है, अनित्य फल बिखरने लगता है, अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम, भगवान ऐसा कहते हैं, तो तब व्यक्ति को उपासना की याद आती। कर्म का स्पष्टीकरण में आपको अभी थोड़ा एक बात से बता दो कि कर्म तो सभी करते हैं। ऐसा कौन है जो कर्म नहीं करता? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण ही नः पशुभिः समानाः। इतने सारे कर्म सब करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म कर्म कांड में पूर्व मीमांसा में स्वीकार है? कौन सा कर्म? तो वेद कहता है, वेद बोधितत्व सति इष्टार्थ जनकत्वम धर्मस्य एवं कर्मस्य लक्षण। वेद ने जिसकी व्याख्या की हो, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया हो, वही कर्म जो है मनुष्य जीवन में किया जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने उसमें 3 बातें कही हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। कर्म उसको, विकर्म उसको बोलते हैं जो अधर्म कहा जाता है, वो विकर्म है। धर्म ने, कर्म ने जिसका विधान नहीं किया, ऐसा मदिरापान, दुराचार, असत्य भाषण,
पर अपवाद ये विकर्म है, विकर्म से आपको बचना है। और जैसे कल हमारे उत्तम स्वामी जी ने कहा था, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम ग्रस्त लक्षण। वेदों ने जो क्या प्रतिपादन किया है, किम वेद बोधितत्व प्राप्नोति मनुष्य कि धृति क्षमा दमो स्तेयम, धैर्य शक्ति, क्षमा, दम, चोरी नहीं करना। गृहस्थाश्रम में भी दमन विचार किया गया है। और मेरी माताएं और मेरे भ्राता बड़ी सिनेमा में साथ जाएंगे, पार्टी में साथ जाएंगे, शादी में साथ जाएंगे, घूमने फिरने साथ जाएंगे, पिकनिक में, पर साथ कभी आसन लगा करके नहीं बैठे। तो मैं आपको कहता हूं, जब भगवान शिव का अवतार हुआ हनुमान के रूप में, उस समय पर हनुमान जी महाराज का जो दिव्य अवतार है वो गृहस्थ के इसी दम से, जिससे कि अंजनी और केसरी एक स्थान पर दोनों पति पत्नी तप कर रहे थे। तुम करते हो क्या? ताली बजा रहे, बोले अच्छे महाराज वो तो करते थे, हम नहीं करते। तो भगवान ने नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, उस वायु को बुलाया कि हमारे लायक माता पिता थे। और बात यह है कि वायु ने देख लिया अंजनी केसरी, वो समाचार शिव को दिया और फिर शिव भगवान जो है अवतरित हुए। तो आप इस बात को समझो, पति पत्नी जब साथ में एक साथ बैठ के भजन करते हैं तो उसको दम बोलते हैं गृहस्थ। और दूसरी बात, मेरी माताओं एक बात सुनो, ये संत महात्मा मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत महात्माओं से पहले आपकी जवाबदारी है अपने पति को संसार से तारने। पीएचडी हो जाते हो, सिनेमा देख लेते हो, वकील हो जाती हो, कुछ भी हो जाती, पर ये अकल नहीं आती है कि हमको पति को भी पार करना। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीं कारणीं ध्रुव संसार सागर से को। तो ऐसे स्थिति में जो है वो ग्रस्त का लक्षण बताया गया। चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, धैर्य रखना, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना। अभी एक महाराज जी ने बात कही थी ना, बहुत सुंदर बात कही है। संसार में हम राम से बड़े नहीं हो सकते, कृष्ण से बड़े नहीं हो सकते। जो तमोगुणी होता है ना, बिच्छू जैसा, वो डंक तोड़ने से ही मानता है या पूछड़ी पटक तोड़ने से ही मानता है, वैसे नहीं मानता। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण ने एक लीला तमोगुण में की। वो किसके लिए कि अगासुर बगासुर पूतना कालिया फालिया, इनको सबको उन्होंने तमोगुण से लीला की भगवान। और शकुनी और उसके भाणजे जो थे 100 फुल 100, वो बड़े चालाक थे, धूर्त थे, बड़े राजनीतिक थे। शकुनी महाराजनीतिक था। तो देख लो, भगवान ने कहा अस्त्र तो नहीं उठाऊंगा, पर इनकी 32 में राजनीतिक शस्त्र से तोड़ूंगा। आप महाभारत के किस्सा सुनो। अश्वत्थामा हतो हता बाबू 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 नरो वा कुंजरो, उसमें दम है। ये राजनीति नहीं तो। द्रौपदी गई, महाराज मैं तो कल विधवा हो जाऊंगी। बोले बैठ, कंधे पे बैठ मेरे, चलो ये जूते ला, हाथ पे रहने, पूरे अंदर जा। बाबा ने देखा, भीष्म ने सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। बोली भाड़, कल तो आप सबको मारेंगे।
सिर पे हाथ रखोगे। अब बाबा ने हाथ रख दिया बुड्ढे ने, तो बोले एक बात बताओ, वो कौन चालाक है जो तेरे को यहाँ लाया था? बोले वो खड़ा है बाहर। तो बोले दर्शन तो करा दे। तो बाहर गए तो कहने लगे माफ करना, इनका काम था, मेरा कोई प्राइवेट काम नहीं। बड़े चले। तो एक बात ध्यान रखना, अब अपने भक्तों को भगवान ने हमारे नर्मदानंद जी जैसों का मनोरंजन किया है लीला से। क्या लीला देखो आप, 12 ज्योतिर्मय लिंगों में लीला हुई बाप जी की। ऐसे लीला से जो है अपने भक्तों का मनोरंजन किया भगवान ने। तो भैया क्रोध नहीं है ये तो इसको देखो, जहाँ स्वार्थ होता है और तब प्रकोप किया जाता है उसको क्रोध बोलते हैं। लेकिन जहाँ सुधारने की भावना होती है उसको क्रोध नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र में उसको पुण्य प्रकोप कहते हैं। पुण्य प्रकोप, उस पुण्य प्रकोप से ही वो परिमार्जित होकर के निखरता है। तो बात कर्म की है, ऐसा करना चाहिए जो वेद प्रतिपादित कर्म है, विधि प्रतिपादित कर्म है। आजकल लोग विधि भी छोड़ देते हैं। अब किस किस से उलझे, किस किस को हंसे, किस किस को रोएं। सबसे अच्छी नींद है पैर पसार के सोए। लेकिन अब आता है अकर्मत्व, और अकर्मत्व आता है विधि में। अकर्मत्व ये आता है कि पढ़ाई और डिग्री ये बीच बीच में चेंज होती रहती है। भगवान ने 3रा अध्याय सुनाया कि कर्म कैसे करना है, और फिर भगवान ने कहा कर्म किसके लिए करना है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, वो है। जैसे अभी सुनाया, महापुरुषों ने सुनाया, यहाँ पर कईयों ने सुनाया, शुरुआत में इन्होंने भी सुनाया कि भगवान जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने फूलों को मोकाया, वही तो है भगवान। और है कौन है भगवान? जो इन सब से बोल रहा है उसी का नाम भगवान। अभी चर्चा चली थी यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना, जो कर्म है वो विधि प्रधान है, उपासना भाव प्रधान है। तो जो कर्म है वो आपको, माफ करना, करवा चौथ होती कि नहीं होती? करवा चौथ होती है ना, माए गोदे की। कोई बूढ़ी माई हाथ खड़ा करे, होती महाराज। तो 80 वर्ष की बुढ़िया माता करवा चौथ पर मेहंदी लगा के बैठी है। मैं कैसी लग रही हूँ? तू भूतनी लग रही है। अब देखने सुनने वाला भी मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। अरे 80 वर्ष में क्या कोई करवा चौथ की जाती? 60 के बाद में करवा चौथ बंद। 60 के बाद में तो मरवा चौथ को याद रखो, जैसे तो इसको अकर्म बोलते हैं। उसको वानप्रस्थ से कर लो। हमारे उत्तम जी ने जैसे कहा, कुंडलिनी विद्या, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र। हमारे राजस्थान में एक माता थी बाला सती। तो बाला सती जो है उसने अपने ब्रह्मरंध्र को जगाया था। तो सारे परमाणु जो काजू किशमिश संतरा सेब अन्न में जाते हैं वायु से, वो डायरेक्ट महावायु से उनके अंदर जाते थे। और 40 वर्ष तक माता रही है। ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र जो है ये महावायु को टच करता है जब, तो इस पर जो वाइब्रेशन आता है, जो काजू किशमिश संतरा मौसमी कोई भी एनर्जी वाले जो पदार्थ हैं, वो डायरेक्ट जो वायु के माध्यम से जल में, और जल के माध्यम से फिर मिट्टी में, और मिट्टी के माध्यम से अन्न में जाते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर से जो है महाराज प्राण, महाप्राण से अल्प प्राणों में विसर्जन करता है। तो ये भी हमारे यहाँ अकर्म की व्यवस्था है। अष्टांग योग भी अकर्म की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ वानप्रस्थ भी अकर्म की व्यवस्था है। लेकिन अकर्म का अर्थ यहाँ पर यह है कि गृहस्थी का 5 की
अध्याय के अनुसार जो कर्म संन्यास है, एक कर्म संन्यास है, एक ज्ञान संन्यास है। ये महापुरुष ज्ञान सन्यासी हैं जो मंच पर हैं, और कर्म सन्यासी आप अगर संन्यास लेंगे तो आप कर्म सन्यासी। तो सज्जनों, इस प्रकार से अकर्मत्व हो जाता है। तो ये कर्म की बात है। उपासना की बात क्या आती है कि जब व्यक्ति थक जाता है कर्म से, न कर्मणा न प्रजया धनी न थक जाता है, और जब उसको स्वर्ग का ज्ञान हो जाता है, तब वो जान लेता है कि स्वर्ग जो है, ते तम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणी भूमि मर्त्य लोकम वसंती, तब उपासना का नंबर आता है। हमारे यहाँ उपासना जो है, अभी बात चल रही थी, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, और कोई कह रहा था साकार, कोई निराकार कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन हमारे यहाँ की निराकार ठीक है कि उपासकार ठीक है कि उपासना ठीक है कि साध्य ठीक है। देखो एक बात आप ध्यान दो, एक अपराभक्ति है, एक पराभक्ति। जो अपराभक्ति है सज्जनों, वही अपराभक्ति हमारे यहाँ उपासना है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और जो पराभक्ति है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते परा। और उपासक भी हमारे देश में 5 प्रकार के उपासक हैं। आकाशस्य पतिर विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिरीशु जीवनस्य गणाधि। ये 5 उपासक शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गणपति के उपासक हमारे यहाँ हैं। ये अपरा उपासना है, जिससे साकार का तटस्थ का बोध होता है, वो अपरा उपासना है। और जिससे स्वरूप लक्षण का, स्वरूप का बोध होता है, वो परा उपासना वेदांत का विषय है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अभी 12 ज्योतिर्मय लिंगों में हमारे नर्मदानंद जी महाराज एकदम हैवी जनरेटर बन के आए हैं, हैवी जनरेटर, और यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। अब आपको भी इनके सामने छोटे छोटे जनरेटर बन करके आप भी अपने घरों में रोशनी करें, संस्कार की रोशनी करें, आप वहाँ पर शिक्षा की रोशनी करें, आप साधना की रोशनी करें, उपासना की रोशनी करें। और मेरा एक सूत्र आजकल मैंने निकाला है कि उपासना का अर्थ है तन से संतान और मन से भगवान, बस वही संसार में मानव उपासक होता है। और यही मनु महाराज ने भी शिक्षा दी जीवन से। हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान। महाराज जी के लिए गा रहा हूँ वो भजन। जय फकीरा सायब लगता प्यार, फकीरा सायब फकीरा सायब लगता प्यार, फकीरा सायब लगता प्यारा, फकीरा सायब लगता प्यारा। घट में गंगा घट में यमुना, घट में घट में गंगा घट में यमुना, घट में हरिद्वार, घट में गंगा घट में यमुना, घट में हरिद्वार। तेरा
फकीरा सायब लगता प्यारा फकीरा सायब लगता ओ मेरा सायब लगता है प्यारा फकीरा सायब लगता प्यारा फकीरा सायब लगता प्यारा। घट में चंदा घट में सूरज चंदा घट में सूरज घट में चंदा घट में सूरज घट में चंदा घट में सूरज घट में नौलख तारा हो घट में नौलख तारा फकीरा सायब लगता प्यारा फकीरा सायब लगता प्यारा। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे ओ ब्रह्मानंद भजन कर बंदे ब्रह्मानंद भजन कर बंदे ओ ब्रह्मानंद भजन कर बंदे खुल जाए मोक्ष द्वारा हो खुल जाए मोक्ष द्वारा फकीरा सायब लगता फकीरा सायब लगता फकीरा सायब लगता महाराज जी सबकी प्यार मैया सबकी प्यास बुझाए जगदा मैया सबकी प्यास बुझाए। जगदा मैया सबकी प्यास बुझाए हरे मैया जगदा मैया सबकी प्यास तो सभी संतों की कृपा से संत चरण की वंद वो तो तीर्थ अपने आप ही तीर्थ बन जाता है और ओम में सभी समाते हैं कि हम सब लोग ओंकार क्षेत्र में बैठ करके पूज्यवर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महामंडलेश्वर माया नगरी से आए स्वामी चिदानंद मुनि जी जो है। और हमारे मैं जब भी सब स्वामी चिदानंद जी का नाम सुनता था मंडलेश्वर जी का तो मेले को पहला ऐसा लगता जो चिदानंद मुनि जी का चिंतन होता था। मेरे को जब रतलाम से खबर आई थी चेतन कश्यप जी की बोले स्वामी जी आप रिश्ता थोड़ा दूर हो गया। वो चिदानंद मुनि का रिश्ता दूर है, चिदंबर है जी। और ये भगवान शंकर के ही स्वरूप में माने जाते चिद अंबर अंबर अर्थात भगवान शंकर जो हैं वो देवताओं के देव महादेव कहलाते हैं। ऐसे ये स्वामी जी हैं। और यहाँ जो है पंचमानंद पांचों तत्वों को जो अपने में समेट करके और सबको आनंद की अनुभूति कराए ऐसे स्वामी पंचमानंद जी जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पर और आचार्य मंडलेश्वर जी ने सभी संतों को इस प्रकार से निवेदन किया
कि एक फक्कड़ की यात्रा आ रही है और इस यात्रा में अपने सब कुछ चलना है। और इतनी सारी संतों ने अनुग्रह करके, और विशेष करके हम लोग जिस क्षेत्र में बैठते हैं रतलाम क्षेत्र में उत्तम स्वामी जी का बहुत नाम है, और वहीं से उनका विशेष करके प्रादुर्भाव भी है, समझ लें। तो वहीं से धीरे धीरे आपकी जो शिखर की यात्रा जो थी, उद्गम से लगा करके जिसे शिखर होता है, जिसे माउंट एवरेस्ट है, ऐसी जिनकी हमारे संत समाज में तो जानते ही हैं, लेकिन राजनेता लोग इनको अपना इष्ट मानते हैं। राजनेता तो जो है इनके पीछे पड़े ही रहते हैं। सब लोगों की भावना होती, स्वामी जी हमको कब 10 मिनट दे दे, और हमको इन्होंने 2 दिन दे दिए। हमारे लिए तो यही सौभाग्य है। तो संत जो होते हैं, संत कृपा के हेतु, संत की कृपा। और जी अब जो है निर्वाण पीठाधीश्वर कपिल भगवान जो है, जिन कपिल भगवान को हम योगेश्वर कहते हैं, और योग के माध्यम से माता देवहूति को उपासना और ज्ञान और कर्म तीनों की व्याख्या करके कपिल भगवान ने जिस प्रकार से माता देवहूति को बोध कराया था, और आप भी बाल योगी हैं, तो उन्हीं कपिल भगवान के चरणों में आपकी महामंडलेश्वरी हो, ऐसे ही हम भावना करते हैं। तो ये जो भेद है, भेद लोगों के मन में ऐसा होता है, मंडलेश्वर ओ मंडलेश्वर, तो एक लाइन में एक रूप में हो जाए। मेरे भी पीछे बहुत पड़े, लेकिन मैं मैं फक्कड़ ही अच्छा हूँ, तो मैं चरण में बैठ के आनंद ले सकूँ, नहीं तो मेरे अंदर भी अहंकार आ जाए कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, तो फिर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे भी यही भाव है, और स्वामी जी का भी है। तो निश्चित हरिद्वार कुंभ हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य का हो, और ऐसी भावना करते हैं कि आचार्य मंडलेश्वर जी और कपिल भगवान के चरणों में सबको जो प्रेम मिलता है। मैं अखाड़े से मेरा कोई संबंध नहीं हो, लेकिन फिर भी कपिल भगवान से मेरा बहुत लगाव है, इसलिए निर्वाणी अखाड़े के सारे मंडलेश्वर, श्री महंत सभी लोगों से मेरा विशेष प्रेम रहता है। और पुजारी जी निर्वाणी में आए और धीरे धीरे अटल के आचार्य बन गए। और विशेष स्वामी जी निवेदन है कि मैं यहाँ आया ही इसीलिए था, पुजारी जी के लालच में आया था, लेकिन पुजारी जी तो रण छोड़ के भाग गए। ये पुजारी जी की जमीन है जो मैं कह रहा हूँ, ये 15 एकड़ जमीन पुजारी जी ने खरीदी थी, और महाराज जी आश्रम बनाएंगे, सब जानते हैं। तो स्वामी अभी तो आचार्य महामंडलेश्वर है जी जी जी, आपके गुरु भाई भी हैं, और आपने उनको अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर बनाए, ये सब आप लोगों की कृपा से। तो उनके अनुसरण करते हुए मैं भी इस जंगल में आया था, लेकिन मेरे दाएं भी संत थे, मेरे बाएं भी संत थे, मेरे पीछे भी संत थे, और मेरी उत्तर दिशा में मेरी माँ थी। तो मैंने कहा कि सब संतों की कोर्ट में बैठ करके मैं सुख से आनंद से यहाँ राम राम करूँगा, लेकिन सब संत भाई चले गए, लेकिन माँ थी, और जब माँ होती है ना सब चले जाए तो कोई परवाह नहीं, माँ तो अपने आप उबार देती है। बस इसी माँ की कृपा से मैं माँ की गोद में बस गया। ये माँ ने कृपा करी, और विशेष करके मेरे दाहिने साइड में जुना अखाड़े के संत ने भूमि खरीदी थी, बाईं तरफ निर्वाणी अखाड़े के संत ने, और इधर जो है निरंजनी के एक संत थे, उन्होंने तीनों तरफ से एक पकड़ को बीच में रख करके कृपा करी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे द्रव्य बढ़ता गया, सोने की मूर्ति रावण की आई तो उठा उठा कर तो बड़ी कृपा है भगवान की कि आप सभी लोगों ने अनुग्रह करके राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के इस कार्यक्रम को, जिस राष्ट्र धर्म व्यक्ति का धर्म क्या है, उपासना हमारी जल जंगल और जीव, जब हमारा कर्म हम समझ ले कि संसार मेरा है, ये हमारा कर्म हो जाएगा। और
जंगल में जब जल नहीं हो यदि और अच्छा सुंदर बगीचा उपवन हो, कितना भी आपका सुंदर कर्म हो, और यदि वहाँ जल नहीं है तो जल के बिना, जल है तो कल है, जल के बिना उपवन भी सूख जाएंगे। और उपवन अर्थात आपकी जो उपासना है वो उपासना जब ही साकार हो सकती है, आपके कर्म जब ही क्रियान्वित हो सकते हैं कि जब आप उपासना की ओर जाते हैं। और उपासना होती है, हमारा जल जो है, जल के द्वारा प्यास भी बुझती है और हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति होती है। क्योंकि सर्वप्रथम क्या होता है, मोह, लोभ और अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो होते हैं, मन के संकल्प विकल्प करने से सारे कार्य सफल तो होते हैं, लेकिन जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करती है, जब तक किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आप लोग काबिल नहीं होते। तो जल नहीं होगा तो जंगल नहीं होंगे, और जंगल कब सुरक्षित होंगे और गौ माता कब सुरक्षित होगी? हमारी गौ गंगा और गायत्री की हमारी जो उपासना है, इन उपासनाओं को हम साकार रूप में ही परमात्मा की ओर जा सकते हैं। क्योंकि अनुभूति जब ही होती है जब आप साकार की ओर जाएंगे और धीरे धीरे आपके मार्ग पीछे छूटते जाएंगे। फिर आपको यदि मंजिल मिल जाती है, साधना जब साधक की पूरी होती है और साध्य की प्राप्ति के निकट पहुंचता है, तो फिर उसको मार्ग की आवश्यकता नहीं हो जाती है। वो मंजिल जब मिल जाती है तो खेत में होकर भी मंजिल पे पहुंचने को आतुर हो जाता है व्यक्ति। उसी प्रकार से हम यदि कर्म करते हैं तो कर्म के साथ साथ हमारी उपासना भी दृढ़ होना चाहिए। और उपासना जब ही साकार हो सकती है कि आपका संकल्प सत्य हो, तन मने शिव संकल्प। यदि हमारा संकल्प सत्य है तो पूर्ण करना प्रभु का काम होता है। मित्रों, भक्त और मित्र में भेद क्या है? मित्र बराबरी का साथ दे करके कार्य करते हैं, उसको मित्र कहते हैं। और भक्त किसे कहते हैं? एक कल एक सज्जन मेरे कहते हैं, बोला आप मित्र ना बोला करो, हमको सबको भक्ता कहा करो कि प्रियवर भक्तों। और भक्त तो जब होते हैं कि वो हर आज्ञा का पालन करे, जब भी वो भक्त हो सकता है। क्योंकि भक्त भी जब भी कार्य हो सकता है कि हर गुरु की आज्ञा का पालन करे, जब भी वो भक्त है। नहीं तो जब तक वो मित्र हैं, जब कहा और आधा काम किया तो मित्र ही है, क्योंकि मित्र ही अपने बराबरी का दावा कर सकता है। और भक्त के अंदर सिर्फ समर्पण हो जाता है, और समर्पण ही भक्ति होती है, और भक्ति ही परमात्मा की उपासना होती है। और जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप उपासना के काबिल नहीं। यदि आपके मातृभूमि के प्रति आपके मन में विश्वास और श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास है भक्ति से। भगवान शंकर को क्या कहा है? श्रद्धा और विश्वास मां पार्वती है। लेकिन इन दोनों को हम कब जाने? जहां मल्लिका अर्जुन को शैल पर्वत पर हम सब दर्शन करते हैं, वहां माता को मल्लिका कहा जाता है और अर्जुन भगवान शंकर को कहते हैं। तो शैल पर्वत पर भगवान कार्तिक रूठ गए थे और मनाने भगवान गए शंकर जी, लेकिन गए थे मनाने के लिए। और सदा सदा के लिए साउथ के अंदर दक्षिण भारत में भगवान शिव की भक्ति का जो प्रचार कार्तिक स्वामी ने किया है, जिन कार्तिक स्वामी को हम लोग भगवान का अंश मानते हैं, शिव जी का, उन्हीं कार्तिक स्वामी को वह मुर्गन स्वामी करके पुकारते हैं। और 100 लोगों में यदि अपन नाम चिंगित करेंगे वहाँ, तो उसमें से 10 लोगों को कार्तिक स्वामी के नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से। कार्तिक स्वामी के जो सहस्त्र नाम है उसमें से। तो भगवान शंकर जो है, शंकर की कृपा से पंचतत्वों में, पंच तत्वों को हम पंचभूत भी कहते हैं। और पंचभूत जो है, उन पंचभूतों के अधिष्ठाता भगवान शंकर होते हैं, इसलिए उन्हें हम भूतनाथ कहते हैं। भूतेश्वर भगवान, भूतनाथ भगवान। लेकिन ऐसा नहीं कि भूतों की टोली के भगवान है वो, नहीं।
हमारे पंचभूतों के मालिक है वो, और पंचभूतों के जब इष्ट परमात्मा शंकर होते हैं, उन शंकर की आराधना करने से हमारे पांचों तत्व सक्रिय हो जाते हैं। और उन जो पंच तत्वों की उपासना से, पंचदेव उपासना का आचार्य जी अभी आपके सत्संग में बता रहे थे कि पंचदेव उपासना हमारे यहाँ जो कही है, गौरी, गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य की, इन पंचदेव उपासना में पंच तत्वों को जान करके हमारे शरीर का जो निर्माण है, इसमें 12.5% चार तत्व है और जल तत्व सबसे अधिक 50% जल तत्व है। उस जल तत्व को, जल का संरक्षण कब हो, यदि शरीर में जल की कमी हो जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जल तत्व की कमी हो गई शरीर में। और यदि जल नहीं होगा पृथ्वी पे, शरीर में जल की कमी होने से तो आप बाटल चढ़ा लोगे, लेकिन जल अगर सुरक्षित नहीं होगा तो उस जल को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा की आवश्यकता होती है। और परमात्मा की आवश्यकता कब होती है? जब आदमी दुखी होता है, जब परमात्मा को याद करता है। तो हम परमात्मा को किसी भी क्षण भूले नहीं तो आपत्ति आएगी नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। नित्य भगवान के चिंतन करते रहे, नित्य परमात्मा का सुमिरन करते रहे तो विपत्ति का सवाल ही नहीं है। कभी भी विपत्ति हमारा साथ, जब विपत्ति साथ देने लगती है तो समझ जाओ कि भगवान की कृपा हो रही है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। माँ कुंती ने भी, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आप भी कुछ मांग लो, तो माँ कहती है यदि कृष्ण तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे देना। बोले आप क्या मांग रही बुआई? जीवन में कभी सुख तो आपके पास था नहीं, और आज मैंने कुछ मांगने के लिए भी कहा तो आपने दुख मांगा, क्या कारण है? बोले जब तक मेरे अंदर दुख रहेगा आपका सुमिरन हमेशा बना रहेगा, और जिस दिन मैं सुखी हो जाऊंगी तो आपके चिंतन से मेरा चित्त भटक जाएगा, और ये चित्त आपके चरणों में बना रहे, इसलिए मुझे आप दुख दीजिए। अब दुख शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख नहीं, कायिक दुख नहीं, वाचिक दुख नहीं, दुख किसी भी प्रकार का होता है तो परमात्मा की ओर ले जाता है। तो हमारी उपासना क्या है? उपासना सबसे सुंदर जो है, साख्य भक्ति भगवान की हनुमान जी और लक्ष्मण जी से बड़ी उपासना किसने की? अभी महर्षि ने फरमाया कि वानरों को भगवान ने जब आदेश दिया और लक्ष्मण जी को ऐसा उपदेश किया कि ये वहाँ रहेंगे तो इनका मन यहाँ रहेगा। एक जगह नृत्य गान हो रहा था और कुछ सज्जन लोग मंदिर में कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते आया कि वहाँ कोई नाचने वाली आई है, तो सब लोग वहाँ चले गए। लेकिन नाचने वाली एक तो कुरूप थी और दूसरा उसका गला फटा हुआ था, आवाज़ सही नहीं थी। तो कथा में बैठे थे, वो चिंतन करते, वाह यह कथा में आनंद नहीं आ रहा है, और नाचने वाली को देखते तो बड़ा आनंद आता। और जो नाचने वाली को देखने गए थे, अरे कहाँ अपन गलत जगह आ गए, ये फटे गले, इसका फटे जैसा बांस जैसा गला है और भगवान के सत्संग में कितना आनंद आता, इसका हमारा समय भी बिगाड़ा और हम लोग परमात्मा के इस चिंतन से भी दूर हुए। जब दोनों की मृत्यु हुई तो एक जो सत्संग में बैठे थे उनके पास यमराज लेने आए, और जो वेश्या के पास गए थे वो धर्मराज के, दोनों चीज़ एक ही है, वही धर्म है वही यम है। लेकिन यम कहते हैं दंड देने वाले को, और धर्म कहते हैं उसके भाग्य का फैसला करने वाले। धर्मराज जब उस निर्णय पर पहुंचते हैं आप लोग, तो भगवान के पार्षदों ने कहा ये तो हमारे दूत है, ये हमें इनको हम ले जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब नित्यांगना के साथ में रहने वाले लोग मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हैं, कि उनका चिंतन जो है वो परमात्मा में बना था, और परमात्मा के जो चिंतन में बैठे थे उनका चित्त वहाँ लगा हुआ था। तो आप कहीं भी बैठें,
यदि आप सत्संग में बैठे या बाथरूम में बैठे, आपका चिंतन परमात्मा में होना चाहिए। एक महापुरुष थे, वो नित्य कहते थे, वो राम राम बाथरूम में भी करते थे। एक दिन पूछ लिया कि सीताराम जी, आप ये बाथरूम में नाम क्यों लेते हो भगवान का, वो तो क्रिया ठीक नहीं है। तो बोले प्रभु, आप सब लोगों की गारंटी है कि आपकी मृत्यु कब होगी, लेकिन मेरे को कोई पता नहीं है, इसलिए मैं भगवान का चिंतन वहीं कर लेता हूँ, ताकि मेरे सांस का अंतिम सांस परमात्मा के नाम लेते लेते मेरे प्राण का अंत हो। यही भावना के साथ उस समय का एक पायाबंदी है। इसलिए हम सब लोगों का एक लक्ष्य हो, मातृभूमि, मातृ सेवा, और हमारा चिंतन जो है मातृभूमि की सेवा के साथ में गौ माता का रक्षण हो। ये जो गौ माता है, ये जगत की दायनी है। जगत के विश्व को यदि जब भी इस पृथ्वी के ऊपर संकट आता है, तो पृथ्वी माता भी गौ का रूप बना करके परमात्मा के पास जाती है, और परमात्मा के पास जाकर के पुकारती है। तो भगवान विप्रधैन सुर संत हित लिनहु मनुज अवतार, भगवान गाय के रूप को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, और पृथ्वी से कहते हैं कि मैं इन दुष्टों को संहार करने के लिए पृथ्वी पाऊंगा। तो हम सब लोगों की एक ही भावना हो कि हम गौ माता का रक्षण करें, और गाय भी देसी गौ माता हो, संकर नस्ल की नहीं हो, जिनको सुअर के वीर्य के द्वारा गर्भाधान संस्कार करके दूध के लालच में हम लोग जिस गौ को पालते हैं, उस गाय के दूध में 248 कण होते हैं, उसमें से 67 नंबर का जो कण होता है वो विषीला कण होता है दूध में, और वो मधुमेह जैसी बीमारी और कैंसर के 20% चांस उस दूध के कण के द्वारा पैदा होते हैं। इसलिए हमको जर्सी का दूध ग्रहण नहीं करना है जीवन में। हमेशा यदि दूध पान करना, या तो दूध पिए नहीं, और यदि दूध को सेवन करना है, पेय पान करना है, तो देसी गौ माता का ही हो। और गौ माता चाहे वो गिर नस्ल की हो, निमाड़ की हो, मारवाड़ की हो, राजस्थान से लगा के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर क्षेत्र में हमारे देश के अंदर लगभग 38 से 40 प्रकार की गौ माता हैं देसी। उसमें से एक भी नस्ल की गौ माता देसी यदि आपके पास है, तो उस दूध के अंदर स्वर्ण कण होते हैं। वो सिर्फ गिर के कण दूध के अंदर नहीं, प्रत्येक गौ माता के कण में दूध के हर कण में, प्रत्येक गौ माता के दूध के हर कण में एक स्वर्ण का अंश होता है। और इसको बॉइल करते करते हम जब ज़्यादा उबालेंगे, तो आखिरी में वो स्वर्ण कण हमारे को प्रतीत होगा। और ये विज्ञान ने भी रिसर्च किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार देख रहा था, तो नासा की जी तो गौ माता के लिए था जीवन। तो जल और जंगल और जीव की रक्षा ये गौ माता को लेकर के कल अपन चर्चा करेंगे। आज समय भी हो गया है जी, हाँ, तो कल जो है गौ के ऊपर ही थोड़ा गोष्ठी होगी, क्योंकि ज्ञान और गंगा और गौ तीनों एक है। तो ज्ञान और गौ, क्योंकि गौ नाम इंद्रियों का है, और इंद्रियां जो हैं वो चलायमान होती है, और गौ माता हमारे चंचलता को दूर करती है। इसलिए कल का विषय हमारा गाय से गंगा और गौ और ज्ञान तीनों एक हो, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के माध्यम से कल सत्संग होगा। आइए 1 मिनट का कीर्तन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। लगी केरवे की ओम नमः शिवाय।
वाला गाएंगे, माइक वाले को नहीं गाना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। जय शिव ओंकार। भोलेनाथ
पुष्पांजलि आनंद ग्रहण परमेश्वर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।